बच्चों हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और हम अभी ऑलमोस्ट हमारे जो चैप्टर है उसके एंड पे हैं। हम आज पढ़ेंगे एक नया फॉर्मूला जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, सो हम वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? सो स्फीयर आपको पता है, स्फीयर इस तरह से शेप होती है। ऑरेंज जो ऑरेंज की शेप है स्फीयर है, स्फेरिकल। हम स्फीयर बहुत बारी वर्ड यूज़ करते हैं। सो स्फीयर में रेडियस भी होता है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये है आपके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लिखना है आपको 10 टाइम्स। ठीक है, सो फॉर्मूलाज लिखने बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर के लिए। अगर आप डेवलप करना चाहते हो इस चैप्टर को प्रॉपरली, सो आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, सो हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला सीखी 4/3 पाई आर क्यूब। सो अब ये फॉर्मूला के बेस पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल 17 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 17 बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करो जिसका रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करना है एग्जाम्पल 17। ठीक है, सो एग्जाम्पल 17 में आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, सो रेडियस क्या है? रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई क्या है? 22/7 आर क्यूब। आर क्या है? 11.2। सो 11.2 क्यूब। ठीक है, सो 4/3 22/7 11.2 11.2 11.2। ठीक है, सो 7 1 जा 7। ठीक है, और 7 1 जा 7, 8 9 10 11। ठीक है, सो 7 6 जा 42, सो 1.6 हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद ये 3 से नहीं होगा, यहाँ पे 3 से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 11.2 मल्टीप्लाई 11.2 डिवाइड 3। ठीक है, सो इसको करेंगे सॉल्व। 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 11.2 मल्टीप्लाई 11.2 डिवाइड 3। ठीक है, सो इज इक्वल टू, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे 3 के साथ। ठीक है, सो 88 1.6 11.2 11.2 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सो 88 मल्टीप्लाई 16/10 मल्टीप्लाई 112/10 मल्टीप्लाई 112/10, और ऑलरेडी 3 है नीचे। ठीक है, इसमें आपको ये कैलकुलेशन ही मुझे सिखानी है कि कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करो, ऊपर वाले जो हैं 88 को 16 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसको 112 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसको 112 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ऊपर वाले सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो सब मैं अच्छा, आप कहोगे मैम डायरेक्ट डिवाइड करें, नहीं, वो डिफिकल्ट होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, पहले सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक है, अच्छा, ये है हमारा लेक्चर 198। ठीक है, सो हम सेंचुरी से थोड़ा सा ही दूर है, डबल सेंचुरी से हम थोड़ा सा ही दूर है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें तो ये है आपका, आपको ये सारा मल्टीप्लाई कर देना है। कर दें सारा मल्टीप्लाई। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 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 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो डिवाइड 3 और 10 10 10। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1766195 डिवाइड, ये आएगा। ठीक है, आप जब सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा डिवाइड 3, फिर क्या है
देखो जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सो नीचे क्या आएगा 3 इंटू 10 10 10, सो 3 इंटू 1000, ठीक है, सो 3 इंटू 1000। अच्छा अब इसको डिवाइड करो 3 से, ठीक है, 1766195 3 5 जा 15 2 3 8 जा 24 2 3 8 जा 24 2 3 7 जा 21, ठीक है, फिर 9 नीचे उतारेंगे, 3 3 जा 9, फिर 5 नीचे उतारेंगे, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21। पॉइंट देखो किस तरह से हो रहा है, ठीक है, देखो सबको डिवाइड किया अपन ने, है ना, देखो लाइन से सब डिवाइड होता गया, सो पॉइंट 0 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9, ठीक है, सो आंसर क्या आएगा 58873117.33 अपॉन 1000, ठीक है, क्या आएगा 58873117.33, सो 1000 है 1 2 3, सो 1 2 3 3 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है, सो 5887.317, सो 317 है तो क्या होगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पॉइंट था ना, देखो पॉइंट है ना तो 1 2 3 0, तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये सम में देखो फॉर्मूला बड़ा इजी था, अगर आप देखो ना तो फॉर्मूला देखो सुपर इजी है, 4/3 पाई आर क्यूब, जब आप वैल्यू डालोगे आपको लगेगा अरे वाह करना क्या है, देखो यहाँ सिर्फ कट शॉर्ट किया, पर प्रॉब्लम क्या आई जब ये कटा नहीं, ठीक है, ये कटा नहीं, प्रॉब्लम इन द सेंस पॉइंट हटाई आपने 10 10 10 करा, फिर 3 है, ठीक है, आपने क्या किया ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर डालो और डिवाइड 3 करो, सो डिवाइड 3 करेंगे, सो क्या आंसर आया जब आपने डिवाइड 3 किया, सो आपका ये आंसर आया, ठीक है, 1000 है, सो 3 1 2 3 नंबर आगे पॉइंट करो, ठीक है, सो ये है आपका एग्जाम्पल 17, ठीक है। अच्छा अब हम एग्जाम्पल 18 देख लेते हैं, सो एग्जाम्पल 18 क्या बोल रहा है, A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 cm. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. क्या बोल रहा है कि एक शॉर्ट पुट है, मेटेलिक स्फेयर है, रेडियस 4.9 सेंटीमीटर का एक स्फेयर है जो है रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, ठीक है, मास फाइंड करना है। एग्जाम्पल 18 क्या बोल रहा है फिर से देखते हैं, अ शॉर्ट पुट इज मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ मेटल 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, ठीक है, आपको डेंसिटी है, आपको रेडियस है, आपको मास फाइंड करना है, ठीक है, सो आपको दिया शॉर्ट पुट का मतलब शॉर्ट पुट आपको अगर पता हो ये एक स्पोर्ट है, शॉर्ट पुट एकदम बहुत ही भारी सा स्फेयर होता है, भारी सा गोल एकदम काला सा बॉल होता है, बहुत भारी होता है, वो हमें फेंकना होता है, ठीक है, सो शॉर्ट पुट है, स्फेयर है, रेडियस 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, सो एग्जाम्पल 18, ठीक है, सो शॉर्ट पुट है मेटालिक स्फेयर का, रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है, और डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको मास फाइंड करना है, ठीक है, सो ये स्फेयर है, सो आपको क्या फाइंड करना है, मास। सो अब यहाँ देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है, आप कहोगे यहाँ मास कहाँ से आ गया, मैंने आपको देखो मास की कोई फॉर्मूला बताई नहीं, तो आप सोच रहे होगे कि मास आया कहाँ से, तो देखो मास की फॉर्मूला होती है, अगर थोड़ा फिजिक्स में चले जाओ, आप साइंस में चले जाओ, साइंस में फॉर्मूला होती है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
क्या फॉर्मूला होती है मास की? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो उन्होंने रेडीमेड दिया ही है, तो आपको फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। और ये क्या है? शॉर्ट पुट है। क्या है? शॉर्ट पुट। ठीक है, सो ये शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट मतलब ये स्फेयर हुआ। ठीक है, शॉर्ट पुट क्या हुआ? ये स्फेयर हुआ। सो इसका रेडियस क्या हुआ? 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला क्या है? पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट फाइंड करोगे। सो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो 4/3 पाई 22/7 और आर क्यूब क्या है? 4.9 का क्यूब। ठीक है, 4.9 का क्यूब। 4/3 22/7 4.9 4.9 4.9। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे कट शॉर्ट करो, यहाँ पे तो 7 की टेबल कटेगी। सो 7 1 जा 7, यहाँ पे 0, 7 7 जा 49। ठीक है, सो 4/3 22 0.7 4.9 4.9। ठीक है, सो ये क्या हुआ? ये हुआ वॉल्यूम। ठीक है, ये हुआ वॉल्यूम। अच्छा, अब मास की फॉर्मूला क्या है? मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो मास इज इक्वल टू, देखो जो वॉल्यूम आया ना इसको मैं टच नहीं करूंगी, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या है? 7.8 पर सेंटीमीटर क्यूब। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम क्या है? 4/3 22.7 4.9 4.9। डेंसिटी क्या है? 7.8। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। 3 1 जा 3 2 जा 6 3 6 जा 18। ठीक है, सो 2.6 हुआ। सो 4 इंटू 22 इंटू 0.7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 2.6। ठीक है, सो 3 2 जा 6 3 6 जा 18। ठीक है, 22 4 जा 88। ठीक है, 0.7 4.9 4.9 2.6। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो 7/10 49/10 49/10 26/10। ठीक है, पहले ऐसे कर लेते हैं। 88 7 49 49 26 अपॉन 10 10 10 10, चारों का एक एक 10 10 लिख देंगे। तो 88 7 जा क्या होता है? 616 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 10 10 10 10 1 2 3 4। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दो। 616 मल्टीप्लाई 49 49 जा 2401 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड 1 2 3 4। ठीक है, अब तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 38454416। ठीक है, 38454416 डिवाइड 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, सब पॉइंट करेंगे। 1 2 3 है 4 है ना, सो 1 2 3 4। सो 3845.4416। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये कितना आया? ग्राम आया, क्योंकि मास है ना, मास किस में होता है? ग्राम में होता है। देखो आगे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, ये देखो इन्होंने ग्राम दिया ही हुआ है। डेंसिटी क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको साइंस में से आया है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, सो आपने पहले वॉल्यूम फाइंड किया, शॉर्ट पुट मतलब स्फेयर का। ठीक है, सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड फिर आपने ये सारा सॉल्व किया। अच्छा, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? सो ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। सो डिवाइड करोगे तो 1 2 3 यहाँ। सो ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे? केजी में। ठीक है, सो 3.845 kg।
ठीक है, ग्राम को केजी में करेंगे तो 1 2 3 पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हुआ मास। ठीक है, सो 3.845 kg। फिर एक्सरसाइज 3.8 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.8 में क्वेश्चन 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर 0.63 सेंटीमीटर। पाई क्या है 22/7। सो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन 1, सो वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो फर्स्ट 7 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो 4/3 पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7 क्यूब। ठीक है, सो 4/3 22/7 7 7 7। ठीक है, 7 1 जा 7 1 जा। ठीक है, सो 4 22 जा 88/3, 7 7 जा 49। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 जा 88 और 49। सो 88 को 49 से करेंगे, 88 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड 3। पहले मल्टीप्लाई कर देना फिर डिवाइड करना, पहले मत डिवाइड करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बेटर है पहले मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में जाके डिवाइड करना। सो 88 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 3 1 2 डिवाइड 3। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सो 3 को डिवाइड करो 4 3 1 2 से, कैसे करेंगे। सो ये 3 है, ये 4 3 1 2 है। ठीक है, सो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए 1, 3 नीचे उतारो, 3 4 जा 12, सो 1 नीचे उतारो 1, 3 3 जा 9, 2 नीचे उतारो 2, 3 7 जा 21, 1 नीचे उतारो। ठीक है, सो क्या करेंगे 3, ठीक है नीचे 3 है तो 3 1 4 3 7, सो 1 4 3 7, 3 1 4 3 7 जा, सो 3 1 4 3 7 जा 4 3 1 1 आया और 1 बचा। ठीक है, ये देखो इंटीजर जो साइड में है, मतलब जो डिवीजर है वो नीचे आता है, डिविडेंड है वो बीच में आता है और रिमाइंडर है वो ऊपर आता है। सो सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, ऐसे पॉइंट में आंसर निकालना है तो भी निकाल सकते हो, आपको ऐसे रखना है ऐसे भी रख सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में पीछे ऐसे आंसर दिया हुआ है तो मैंने ऐसे लाया है, बट अगर आप पॉइंट में निकाल रहे हो, उसको पॉइंट में सॉल्व कर रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, नो इशू। सो सिंपली हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड किया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही, आपको एक में ही दो हैं। सो सेकेंड है आपका 0.63 मीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई है 22/7, आर है 0.63 क्यूब। 4/3 22/7, 0.63 3 बारी है, 0.63 0.63 0.63। ठीक है, सो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 0 का 0, 7 9 जा 63। ठीक है, सो इस तरह से ये आंसर आया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। 4 22 जा 88 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.63। ठीक है, सो 88 21 9 63 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 88 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 63 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अब करेंगे मल्टीप्लाई। सो क्या आया 1047816 अपॉन
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो पॉइंट कैसे लगेगी, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहाँ लगेगी पॉइंट। सो 1.047816, ठीक है। अच्छा अब देखो 0.047 है, ठीक है। सो ये 7 है ना, सो देखो ये 4 के बाद 7 है, मतलब 5 से बड़ा हुआ ना तो ऑटोमेटिक ये एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो 1.05, ठीक है, 1.05 मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये 7 है ना, सो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको 2 डिजिट रखना हो, तीसरा डिजिट 5 से बड़ा हो तो ऑटोमेटिक एक डिजिट बढ़ जाता है, ठीक है। दिस वॉज योर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर निकालो जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल निकालेगा, ठीक है। सो 28 सेंटीमीटर 0.21 सेंटीमीटर है। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन 2 कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम। सो स्फेरिकल बॉल है, स्फेयर है, और उसका डायामीटर क्या है, डायामीटर है फर्स्ट 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड 0.21 मीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम है, देखो ये है स्फेरिकल बॉल, दिया ही स्फेरिकल बॉल है, और एक और चीज स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर, ये डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। देखो इन्होंने आपको डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया, इन्होंने आपको डायामीटर दिया है, 28 सेंटीमीटर डायामीटर है, ठीक है। सो ये आपका पहला सम है, ये दूसरा सम, पहले हम पहला सम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ देखो उन्होंने डायामीटर दिया, तो रेडियस क्या होगा 28/2, 2 1 जा 2 4 जा, सो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। सो 4/3 पाई क्या है 22/7, r क्या है 14 का क्यूब, ठीक है। सो 4/3 22/7 14 14 14, ठीक है। सो काटो इसको, 7 1 जा 7 2 जा 14, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, 22 4 जा 88, 14 2 जा 28, 14 डिवाइड 3, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, सो देयरफॉर 88 28 14, सो आंसर क्या होगा, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 88 28 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34496, 34496 डिवाइड 3, ठीक है। सो इसका भी आपका पीछे आंसर फ्रैक्शन में है, सो इंटीजर में, सॉरी। सो 3 ठीक है। 3 1 जा 3 0, 4 3 1 जा 3 1, 4 3 4 जा 12 2 9, 3 9 जा 27 2 6, 3 8 जा 24 2। तो देखो यहाँ पे, तो ये देखो, सो 1 1 4 9 8 3 और 2 है, सो कैसे करेंगे 3, सो 1 1 4 9 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बचेगा, ठीक है। 3 को 1 1 4 9 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +2, ठीक है। सो दिस इज आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट हमने सॉल्व किया, 1 1 4 9 8 इंटीजर 1/3, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है। तो मीटर है कि सेंटीमीटर है, ये देखो कौन सा है, सेंटीमीटर है, ठीक है। सो सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो 1 1 4 9 8 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा आप सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड 0.21 मीटर, सो डायामीटर क्या है 0.21 मीटर, सो रेडियस क्या होगा 0.21 डिवाइड 2,
ठीक है। सो ये रेडियस होगा। सो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई है 22/7, आर क्या है 0.21/2 क्यूब। सो 0.21/2 क्यूब, ठीक है। सो 4/3 22/7 0.21/2 0.21/2 0.21/2, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा आप कट शॉर्ट करेंगे। सो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ देखो 7 की टेबल है, 7 की कैसे लगाएंगे। सो 7 1 जा 7, ठीक है। सो 7 3 जा 21, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। सो अब हम क्या करेंगे, 3 की टेबल लगाएंगे, इससे 3 की लगेगी। 3 1 जा 2 से नहीं लगेगा तो 0, 3 7 जा 21। यहाँ पे भी देखो 7 की कैसे लगाई, 0.2 से नहीं लगा 0, सो 7 3 जा 21, ठीक है। क्या बचा 11 0.03 0.07 0.21, ठीक है। सो 11 3 7 जा 21, सो 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, सो 0.0021, ठीक है। 3 7 जा 21, 1 2 3 4 1 2 3। कैसे करते पता है, देखो पॉइंट में कैसे करते हैं, सिंपली जैसे देखो ये पॉइंट वाला है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो मैंने आपको बताया ना। देखो जैसे डिवाइड कैसे करते हो, 7 1 जा, सो 0 का 0 पॉइंट का पॉइंट 21, तो पहले 7 2 से जाएगा नहीं, सो 0 लग गया। 7 21 से 7 3 जा 21। सेम यहाँ पे 3 1 जा 0 का 0, 3 2 से जाएगा नहीं, 0 का 0 21 है, 3 7 जा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 है, मल्टीप्लाई 0.21, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 11 21 21 जा 441, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है 21 21 जा 441, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 11 मल्टीप्लाई 0.000441, ठीक है। सो 441 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4851, ठीक है। सो हम यहाँ देखो पॉइंट कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये क्या हुआ मीटर क्यूब। सो ये वॉल्यूम आया 0.004851 मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये हुए हमारे वॉल्यूम वाले सन्स, ठीक है। फर्क क्या था, ऊपर डायरेक्ट इन्होंने रेडियस दे दिया था, यहाँ इन्होंने डायामीटर दिया था। तो हमें पता है कि हमें फॉर्मूला में रेडियस चाहिए, तो हमने क्या किया, रेडियस को मतलब डायामीटर को डिवाइड किया 2 से, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आपके एग्जाम्पल जैसा ही है। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है क्वेश्चन 3 बोल रहा है द डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। जो डायामीटर है मेटेलिक बॉल का 4.2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मास इफ डेंसिटी इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो बिल्कुल वैसा ही सम है, थोड़ा सा सारा पहले तो इंफॉर्मेशन लिख देंगे और फिर शांति से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। सो डायामीटर क्या है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, ठीक है। सो मास में क्या आएगा, सो डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर है, मास फाइंड करना है, ठीक है।
सो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी है आपकी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो यहाँ देखो सेंटीमीटर क्यूब है, सो देखो डायामीटर है आपका 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रेडियस क्या है, रेडियस है 4.2 डिवाइड 2। ठीक है, सो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, सो रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है। सो यहाँ देखो सेंटीमीटर क्यूब है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई क्या है 22/7, आर क्या है 2.1 का क्यूब। ठीक है, सो 4/3 22/7 2.1 2.1 2.1। ठीक है, सो 3 1 जा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 3 जा 21। ठीक है, सो 22 4 जा 88, 7 3 जा 21। सो 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे, सो 2.1। ठीक है, सो 88 21 21 जा 441। ठीक है, सो देखो 1 2 3, सो 1 2 3, सो 3 नंबर के पहले पॉइंट। ठीक है, अब 441 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आएगा 38808। ठीक है, पॉइंट का लगेगी 1 2 3, सो 1 2 3 3 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी। सो देखो 88 441 जा 38808। ठीक है, सो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सो ये क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब। सो इज इक्वल टू वी। ठीक है, सो वी इज इक्वल टू 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो अब क्या है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो देयरफॉर मास वॉल्यूम क्या है 38.808, डेंसिटी क्या है 8.9। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। सो बच्चों 3808 मल्टीप्लाई 89 करेंगे, 38808 मल्टीप्लाई 89। सो इसको जब सारा सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 34539112। ठीक है, सो पॉइंट कैसे लगेगी, पॉइंट देखो ये 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगेगी। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 नंबर के पहले पॉइंट। सो मास क्या होगा देयरफॉर मास इज इक्वल टू 345.3912 ग्राम। ठीक है, सो ये हमारा मास आया किसका स्फेरिकल और मेटालिक बॉल का। ठीक है, ये मेटालिक बॉल का। सो मास इज इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, diameter of the moon is approximately 1/4 diameter of the earth. What fraction of volume of earth is volume of moon? कह रहा है diameter of moon approx है 1/4 diameter of earth. What fraction of volume of earth is volume of moon? Volume of moon volume of earth का कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं फिर ये करते हैं। 4th नंबर, सो 4th नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है डायामीटर ऑफ मून इज 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सो डायामीटर ऑफ मून 1/4 है, डायामीटर ऑफ अर्थ है। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इस, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। सो वॉल्यूम ऑफ मून अर्थ का कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, सो यहाँ देखो डायामीटर ऑफ मून अप्रॉक्स है 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ के। सो डायामीटर ऑफ मून डायामीटर अर्थ है, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ मून,
रेडियस ऑफ अर्थ का हुआ। डायामीटर अगर 1/4 है तो रेडियस भी क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, डायामीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 होगा। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या होगा। सो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ तो दोनों स्फेरिकल शेप में होते हैं। कौन से शेप में, स्फेरिकल। सो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ मून का, वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो 4/3 पाई पाई। ठीक है, सो आर एम क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। सो आर एम क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। ठीक है, सो आर एम क्या है, 1/4 आर ई है। आर एम की जगह 1/4 आर ई, तो इज इक्वल टू, देखो आर एम है, सो मैंने कहा 1/4 आर ई क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। ठीक है, 1/4 आर ई क्यूब और आर ई क्यूब। सो इसका क्यूब और इसका क्यूब। ठीक है, सो 1/4 का क्यूब आर ई क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। सो आर ई क्यूब कैंसिल। ठीक है, सो 1/4 का क्यूब है, सो 1 का क्यूब और 4 का क्यूब। सो 1 1 जा 1 1 जा 1, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हुआ, 1/64। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ मून टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ 1/64। ठीक है, सो आंसर क्या आया, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मून। सो यहाँ देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मून इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को ऊपर ले जाओ तो 1/64। ठीक है, सो ऐसे भी लिख सकते हो। सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 1/64। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मून। सो जो वो पूछ रहा है ना, इसने क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मून। सो जो क्वेश्चन पूछा है वो ऊपर रखने का। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मून तो मून ऊपर रखने का, अर्थ नीचे। ठीक है, सो यहाँ देखो फिर से, मून का डायामीटर इज 1/4 अर्थ का डायामीटर। सो आपको ये फाइंड करना है। सो डायामीटर मून 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ, रेडियस मून रेडियस अर्थ। सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो आर एम क्या होगा, रेडियस 1, रेडियस एम 1/4 आर ई। ठीक है, सो 1/³ अपॉन 4³ सो 1/64। अभी एक और स्फेयर वाला सम करते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन 7 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 7 फाइंड करना है। क्वेश्चन 7 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जिसकी सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का ये फॉर्मूला होता है। सो देयरफॉर 154 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 154 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर 154 अपॉन 4 पाई क्या है 22/7 22/7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। 2 11 जा 2 7 जा 14 2 7 जा 14। ठीक है, 11 1 जा 11 7 जा
ठीक है, 774 आर स्क्वायर, ठीक है, 7 7 जा 49/4 आर स्क्वायर, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, सो आर क्या होगा, स्क्वायर रूट 49/4, ठीक है। सो स्क्वायर रूट 49 क्या होगा, 7, स्क्वायर रूट 4 क्या होगा, 2, सो आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको ये देखो, ये वाली चीज़ बहुत ही एक कहते हैं ना ट्रिक वाली चीज़ थी। इसने क्या किया है, आपसे वॉल्यूम मांगा है एक स्फेयर का और उसने आपको सरफेस एरिया स्फेयर दी है। क्वेश्चन में ये दो एक चीज़ें दी हुई थी आपको, तो आपने क्या किया, जो इसने सरफेस एरिया स्फेयर दिया है उसी का ही फॉर्मूला लगा दिया। सरफेस एरिया स्फेयर का फॉर्मूला है 4πr², ठीक है। सो सरफेस एरिया है 154, 4π का 4πr²। सो आपने आर फाइंड किया, क्योंकि बेसिकली तो हमें आर ही फाइंड करना है ना, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमारा काम क्या है, आर ही मिला। और यहाँ देखो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ, तो आपको पता है स्क्वायर रूट 49 7 होता है, 7 7 जा 49, स्क्वायर रूट 4 होता है 2, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 4/3πr³, ठीक है। सो 4/3 पाई क्या है, 22/7, r³ क्या है, 7/2 का क्यूब, ठीक है। सो 4/3 22/7, 7/2 7/2 7/2, ठीक है। अब कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, 2 1 जा 2 11 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा। सो रहा क्या, 11, 7 7 जा 49/3, ठीक है। सो 49 11 जा करेंगे, सो 49 11 जा क्या आएगा, 49 11 जा, ठीक है। सो 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 9 9 और 4 13, सो 539, सो 539/3। सो वॉल्यूम क्या आया, 539/3। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, सो आप पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी। 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 नीचे उतारा, 3 7 जा 21, 2 बचा, 9 नीचे उतारा, 3 9 जा 27, 2 बचा, ठीक है। सो 3 179 और यहाँ क्या बचेगा, 2, ठीक है। सो 179 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया, ठीक है। 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। आज हमने सिर्फ स्फेयर वाले सम्स ही किए। सो क्लास वर्क, डू द एंटायर थिंग। आप क्लास वर्क में सारा करें एंड होमवर्क 1 टाइम करें। फिर से होमवर्क में आपको सजेस्ट करूँगी खुद करें, मल्टीप्लिकेशन खुद ट्राई करो, डिवाइड खुद करो, डोंट कॉपी लेक्चर। आपको ना आए फिर आप लेक्चर में देखो, ठीक है। इससे ये चैप्टर आपका पक्का होगा, ठीक है। सो डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।